खुद भी शिव से बनने की चेष्टा करिए और दूसरों को भी प्रेरित करते रहिए। तो बात हो रही थी साहब के सामने ही मंडल सर की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई, और इतनी ज़्यादा उस समय ख़राब हुई, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, इतनी ज़्यादा ख़राब हुई कि सच में उस समय हम लोग को लगा कि ये हॉस्पिटल से वापस आ पाएंगे या नहीं। और साहब ने कहा कि मैं इनको वापस लाऊंगा। यहाँ के ही हॉस्पिटल में भी भर्ती हुए और बहुत क्रिटिकल स्थिति में, लेकिन जिस तरह ये मैंने कहा ना कि अद्भुत तरीके से ठीक होकर ये वापस आए, ये सच में एक चमत्कार था कि ये कैसे हुआ। हम लोग को भी समझ में नहीं आया, खुद इनको भी समझ में नहीं आया कि कैसे हुआ। मुझको याद है जब दीदी नीलम आनंद जी की दोनों किडनी फेल हुई थी पटना में, हम लोग सब उनके पास बैठे रहते थे, लोग रोने लगते थे कभी कभी और कहते थे दीदी माँ को कि आप दूसरों के लिए महादेव को कहती हैं तो वो ठीक हो जाता है, आप अपने लिए क्यों नहीं कहते। पटना में 4/60 में छत पे हम लोग बैठे थे, लवली लोग सब कोई थी, तो हम लोगों ने कहा कि आप दूसरे के लिए माँ कहती हैं और वो ठीक हो जाता है। हम लोग के सामने की ये घटनाएं थी कि दीदी माँ जिसको जो कहती थी वो ठीक हो जाता था, चाहे जो हो। साहब मना करते थे इस बात के लिए, फिर भी। और दीदी माँ ने कहा कि मैं अपने लिए नहीं बोलूंगी, हम अपने लिए नहीं बोलेंगे। महादेव को सबके लिए बोल सकते हैं हम, लेकिन खुद अपने लिए नहीं बोलेंगे। और यही बात हम लोगों ने साहब में भी देखी। वो दुनिया के हर चीज को ठीक कर सकते थे, हर आदमी को बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने लिए अपने गुरु को कभी नहीं कहा। और वो कहते थे कि जिसको आप प्यार करते हैं ना, जिसको आप प्रेम करते हैं, उसको आप अपना दुख नहीं देते। हाँ, वो आपका दुख हर लेता है, चुपचाप चुरा लेता है, लेकिन आप उसको अपना दुख देते नहीं हैं। कारण बहुत सारे होते हैं दुनिया में रहने के, दुनिया में जीने के, दुनिया से चले जाने के, लेकिन शिव श्री साईनाथ जी के जीवन में आने का भी और जीवन में रहने का भी, जगत के लोगों को एक लक्ष्य देने का भी जो सबसे बड़ा कारण रहा वो ये रहा कि वो अपने गुरु शिव के लिए एकनिष्ठ रहे हमेशा। जब से उन्होंने महादेव को अपना गुरु माना, वो कहते थे कि मैंने माना तो माना, अब सारी दुनिया के लोग एक तरफ हो जाए तब भी मैं उस शिव की तरफ चलना नहीं छोड़ूंगा, और शिव के सिवा अब कहीं और जाऊंगा भी नहीं। धीरे 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 ये चीजें दूसरों के जीवन में भी उतरती गई, विस्तार पाती गई, और लोग उस शिव से जुड़ते गए। हम लोग जब भी सोचते हैं कि आध्यात्म की दुनिया में क्या कोई ऐसा रास्ता था जो पहले किसी ने किसी के लिए बनाया हो, तो ऐसा कोई दृष्टांत नहीं मिलता, ऐसा कहीं भी जिक्र नहीं मिलता कि आध्यात्म की दुनिया में शिव की तरफ चलने के लिए सामान्य लोगों के लिए कोई रास्ता आज तक किसी ने बनाया हो। और जो पहुंचा भी तो वो दुनिया में खुद पूजित हुआ, दुनिया ने उसकी पूजा की, लेकिन शिव से लोगों को नहीं जोड़ा उन्होंने। हम आज बैठ के साहब दीदी के बारे में बहुत बात कर सकते हैं, और इतनी बातें हैं, इतनी घटनाएं हैं जिसको मतलब लिखा नहीं जा सकता, बोला नहीं जा सकता। कम पड़ जाएगा कागज भी और लेखनी भी कम पड़ जाएगी, इतनी घटनाएं। लेकिन ये सारी चीजें जो है उसका निचोड़ यही है कि उन्होंने हम सब के लिए, जिसने भी शिव को चाहा, जिसने भी शिव की तरफ चलना चाहा, उन सब के लिए एक ऐसा रास्ता बनाया जिसको आपने उनकी किताब पढ़ी होगी, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ये लिखा है कि ये राजमार्ग है शिव की तरफ चलने का, मंजिल है भगवान शिव स्वयं। और हमेशा ये याद रखिए
कि अगर मंजिल हमारे मन में स्पष्ट हो तो हम वहां पहुंचने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। हम वहां कैसे भी पहुंचने का रास्ता ढूंढते हैं, नहीं तो किसी मार्गदर्शक को ढूंढते हैं, किसी सहयात्री को ढूंढते हैं कि कोई हमको लेके वहां तक जा सके। आज ही आप यहाँ आए, आप सोच के तो अपने घर से यही चले होंगे, तो आपको इस छोटी सी यात्रा में आपको पता होगा ना कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो इस छोटी सी यात्रा में आपको पता है कि आप उपवन जा रहे हैं, अपने साहब के घर जा रहे हैं। तो आपने उसी समय मन में ही रास्ता भी देख लिया होगा, खोज लिया होगा कि यहाँ से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, ऑटो में बैठेंगे, टैक्सी में बैठेंगे, रिक्शा पे बैठेंगे, पैदल जाएंगे। और अगर नहीं देखा हुआ होगा किसी को तो उसने किसी ऐसे का साथ लिया होगा जिसने देखा हो, या फिर पूछते हुए पहुंचेगा। यानी अगर मंजिल स्पष्ट हो तो रास्ते भी मिल जाते हैं और रास्तों पे चल के उस मंजिल तक पहुंचने के साधन भी मिल जाते हैं। मंजिल क्या है? क्योंकि साहब ने लिखा है उसी किताब में, याद कीजिए उस दिन को जिस दिन हम लोगों ने शिव को अपना गुरु माना था। मैंने खुद जिस दिन शिव को अपना गुरु माना था, मेरे नाम की घोषणा साहब ने की थी। और कहाँ की थी? विवाह के मंडप पे की थी। उन्होंने कहा था, लोगों ने कहा, दीदी माँ ने कहा कि पहले शिव शिष्या के रूप में घोषणा हो जाए फिर शादी होगी। साहब ने नाम की घोषणा की। उन्होंने कहा कि आज से और अभी से बहन बरखा ने शिव को अपना गुरु बनाया है। सारे लोग, रिश्तेदार लोग हंसने लगे, कहने लगे कि क्या बोल रहे हैं, बहू हो रही है उसको कह रहे हैं कि बहन ने। तो साहब ने कहा था, और उस पंक्ति को मैं कभी भूल नहीं सकी, उन्होंने कहा कि शिव के शिष्यता में ये मेरी बहन ही है। हम लोग हनुमान जी तो नहीं है कि अपने दिल को चीर के दिखा सकें, लेकिन हर आदमी की अपनी अनुभूति उस साहब दीदी के लिए है। उन्होंने एक ऐसा रिश्ता दिया जो इन सारे लौकिक सारे रिश्तों से ज्यादा बड़ा और ज्यादा गहरा है, जो इससे मन से सटा, जो इससे मन से जुड़ा, उसके जीवन की दशा और दिशा बदल गई। साहब लिखते भी हैं, बोलते भी थे कि शिव के बिना इस दुनिया की दशा और दिशा क्या होगी ये तो मैं नहीं जानता। मतलब महादेव के बिना इस दुनिया की दशा क्या होती या दिशा यानी चलने का रास्ता क्या होगा ये तो मुझको नहीं मालूम, क्योंकि मैंने तो शिव के बिना इस दुनिया के रास्तों को देखा ही नहीं है, तो कैसे मालूम। लेकिन शिव के साथ ये दुनिया सुंदर होगी, सुवासित होगी, सुगंधित होगी, शिवमय होगी, ये मेरा अटल विश्वास है। और ये प्रेरणा उन्होंने हर दिल में जगाई कि उस शिव को सबसे ज्यादा अपना मानो। वो महादेव तो पहले भी थे, हजारों साल से थे, जब से ये दुनिया बनी है तब से थे, लेकिन हमारे आपके मन के इतने नजदीक तो कभी नहीं थे। और उस पे चलने का रास्ता दिया उन्होंने, शिव की शिष्यता। ये है राजमार्ग। राजमार्ग कहते हैं उस रास्ते को जो सीधे उस राजा के घर तक जाती है। पहले के समय में राजा का जो महल रहता था ना, या आज भी जब वहाँ जाइएगा दिल्ली में राजभवन ये सब जो है, तो बहुत चौड़ी सड़क है, कितनी भी गाड़ियाँ उस पर आ जाती हैं, लेकिन ट्रैफिक जाम नहीं होता। तो साहब ने कहा कि अध्यात्म के दुनिया में शिव के शिष्यता का राजमार्ग है ये, और दुनिया के सारे लोग भी अगर इस रास्ते पे चलेंगे तब भी यहाँ कभी ट्रैफिक जाम नहीं होगा, सारे लोग एक साथ चल सकते हैं। हम में से कुछ लोग कभी कभी सावन के महीने में जब लोग जल लेके महादेव की तरफ चलते हैं, जल लेते हैं, संकल्प लेते हैं और कहते हैं कि ये जल पैदल चलकर उस महादेव तक उस शिवलिंग पे चढ़ाएंगे। 3 और 4 दिन की यात्रा होती है वो, लेकिन वो जल उसके साथ संकल्प के रूप में रहता है ना, तो उसका मन उस महादेव से जरा भी इधर उधर नहीं होता, सबके साथ चलता है। काफी भीड़ चलती है,
सब एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन कोई दूसरे की तरफ समीक्षा नहीं कर रहा है कि वो कैसे उठ रहा है, वो कैसे बैठ रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या नहीं कर रहा है। कोई दूसरे की तरफ नहीं देखता। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस समय मन में शिव के प्रति मन का तार जुड़ा रहता है। मतलब ठीक है, शिवलिंग पे जल चढ़ाना है, लेकिन आपका मन जुड़ा रहता है उस शिव से, और आपका पूरा आवेश उसी के लिए है, सारी गति आपकी उसी के लिए है, आपका चलना, आपका उठना बैठना उसी के लिए है। ठीक है, 4 ही दिन की यात्रा है ये, और कोई किसी से झगड़ा नहीं करता, कोई किसी की शिकायत नहीं। महादेव महादेव कर रहे हैं, हर हर महादेव, जागा जागा महादेव, जिधर से आवाज आए उधर से यही आवाज आए, सब उसी की बात कर रहे हैं और सब एक साथ चल रहे हैं। सोचिए वो रास्ता कितना सुंदर होता है, सब वही बात कर रहे हैं। और ये 4 दिन की यात्रा में उसको शिव के सिवा कुछ भी याद नहीं आता, न अपना दुख, न अपनी परेशानियां, न दूसरा क्या करता है क्या नहीं, बस उसको अपनी यात्रा समझ में आ रही है और शिव के पास पहुंचना है। ठीक है, उस मंदिर के पास ही जाना है आपको। साहब ने कहा, हमारे वरुण गुरु भ्राता ने कहा कि शिव आपकी मंजिल है। जगत गुरु के रूप में आप जुड़े जरूर हैं, लेकिन कोई गुरु अपने ईश्वर के रूप से आपको जोड़ेगा। मतलब ईश्वर भी, महेश्वर भी अगर गुरु होंगे तो वो क्या करेंगे, आपको अपने महेश्वर के रूप से जोड़ेंगे। तो गुरु के रूप में हम उस महादेव की तरफ बढ़े, शिष्य के रूप में बढ़े, हमने भाव देना शुरू किया। और साहब ने हमेशा कहा कि अपनी मंजिल पे ध्यान दीजिए, अपने रास्ते पे ध्यान दीजिए, अपनी गति पे ध्यान दीजिए, अपने गति पे। उन्होंने कहा है ना, आपने लिखा है, जगह जगह पोस्टरों पे लिखा रहता है, किताबों में लिखा है, शिव ही हमारे गुरु हैं, शिव ही हमारे गंतव्य हैं, शिव ही हमारी गति है। हम साहब हरिनंदन जी की इस बात पे तो विश्वास करते हैं कि शिव गुरु हैं और हम लोगों ने माना, लेकिन क्या उनके सभी, क्योंकि साहब ने हमेशा कहा है कि मुझसे मिलो या ना मिलो, मेरे पास आओ या नहीं आओ, लेकिन मुझ पे भरोसा करो या नहीं करो, लेकिन मैं जो कहता हूँ, मैं जो लिखता हूँ, उस बात पे भरोसा जरूर करना, उस बात पे भरोसा कम मत करना। तो उन्होंने तो साफ साफ ये कहा। उन्होंने महादेव के सिवा कोई और बात की हम लोगों से कभी? उन्होंने कभी, इतनी चीज़ें हुई शिव शिष्टा में। अभी मंडल सर ने कहा ना कि 3-4 वर्ष, 5-10 वर्ष क्या बीते, मोहब्बत तिजारत में बदल गई। मतलब चले थे, जिस दिन घोषणा किए थे, कितना निश्चल था हमारा मन, कितने अच्छे मन से हम लोगों ने शिव को गुरु बनाया था। सोचा था खुद भी शिव से बनेंगे और दूसरों को भी बनाएंगे। कितना सुंदर है ये काम, कितना अच्छा है ये काम। चलिए हम लोग अपने जीवन में क्या अच्छा किए क्या नहीं किए, चलिए इस काम को करते हैं। थोड़ा ही करेंगे, लेकिन ईमानदारी से करेंगे, अच्छे मन से करेंगे। अब बात बाकी तो जगत बेच के जगत खरीदने का रिवाज बहुत पुराना है। लेकिन जैसे ही हम कुछ दूर आगे बढ़ते हैं, हमको सारी चीज़ें दिखाई देने लगती है। अगर मंजिल पे आपका ध्यान रहता, इस जीवन की यात्रा में मंजिल पे ध्यान हो और शिव के शिष्यता आपका रास्ता हो, 3 सूत्र आपके साधन हो, तो क्या आपका मन कभी भी दूसरी चीज़ों में भटकेगा? भटकना चाहिए। और अगर भटक रहा है तो हमको सबसे पहले अपनी तरफ देखने की ज़रूरत है। साहब हमेशा कहा करते थे कि आपको अगर लगता है कि आपके गुरु महादेव आपको नहीं देखते हैं, तो चलिए ये भी ठीक है, आप महादेव उसी के साथ हो लिए जो उनके साथ हो लिया। इसलिए आप जो है महादेव के साथ होइए और आगे बढ़िए। हम लोग भी हैं, सबको साथ चलेंगे, सहयात्री हैं हम लोग, सहयोगी हैं हम लोग। जीवन रहा तो एक दूसरे से मिलते रहेंगे, लेकिन अपने गुरु शिव के सिवा किसी और के नहीं होंगे। बस ये कहना है। आप लोग धीरे धीरे उधर से आगे बढ़िए और साहब जहां अंदर बैठते थे उस जगह को आप प्रणाम कर सकते हैं। प्रणाम करते हुए आप बाहर की तरफ धीरे धीरे प्रस्थान करिएगा अनुशासित ढंग से।